नितिन दास लोगों की भीड़ इकट्ठी करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना चाहता है और गुरु बनना चाहता है। देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं कि मैं सारे संसार को इकट्ठा करना चाहता हूं। ये जो तुमने भीड़ शब्द बोला ना, भीड़, ये बहुत छोटा शब्द है। मैं भेड़ों की भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं कि मुझे भेड़ों की भीड़ चाहिए। मैं पहले ऐसा घिस देता हूं, ऐसा निखार देता हूं कि अज्ञान रूपी जितनी भी जंग लगी होती है उस लोहे से दूर कर देता हूं। अब वो भेड़ नहीं रह गई, अब वो शेर हो जाती है। भेड़ों का काम नहीं है हमारे पंथ में, शेरों का काम है, सिंहों का काम है। क्योंकि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये भेड़े नहीं लड़ सकती, तो सिंह लड़ेगा। तो हमारा काम है सिंह बनाना, ऐसा विवेकी बना देना कि 1.25 लाख अज्ञानी मिलकर भी उसकी एक बात को काट ना पाए, ऐसा विवेकी बनाना। और पूरे संसार को, छोटी मोटी भीड़ों को नहीं, पूरे संसार को एक झंडे के नीचे लाना है। काम प्रगति पे है, धैर्य रखें। इसका एक फायदा और है, अगर बहुत से लोग इस ज्ञान को समझ के मेरे कहने पे चलें, आध्यात्मिक में भी और सामाजिक में भी, तो मैं वादा करता हूं कि हमारे देश का एक भी जवान और एक भी किसान, इनको कभी, इनके परिवारों को मुसीबत नहीं आने देंगे। जैसे कई जवान शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को सरकार काफ़ी कुछ देती है, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो कि किसी कारणवश कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। और हमारे किसान, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम नोट नहीं खाते भाई। आप भले 2 लाख 5 लाख महीना कमाते हो, लेकिन 2 लाख 5 लाख रुपया नहीं खाते हो आप वो खाते हो जो हमारा किसान उगाता है। अगर हमारे किसान ने उगाने के बाद उसको स्टोर कर लिया ना, तो तुम जो आज 20-30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो का आटा खा रहे हो, तुम 4,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाओगे। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो पार्ले जी का 2 रुपए का बिस्कुट 100 रुपए में बिक रहा था। याद रखना इस बात को। आज जितने भी तुम सुख का जीवन जी रहे हो, ये मेरे किसान भाइयों की वजह से है। दिन भर कड़ी धूप में, ठंड में, खुले आसमान के नीचे मेहनत करते हैं। तुम तो एसी में बैठे होते हो, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए लेने वालों। गर्मी लगती है तो एसी चलाते हो, ठंड लगती है तो हीटर लगाते हो। लेकिन मेरा किसान भाई उस जवान की तरह खड़ा रहता है, तुम्हारा और मेरा पेट भरने के लिए। और वही किसान जब फांसी लगा लेता है तो नितिन दास का तो दिल रोता है भाई। तुम्हारा रोए ना रोए, लेकिन मेरा रोता है, क्योंकि एक तो बेचारा वैसे ही अकेला कमाने वाला था,
छोटे छोटे बच्चों का अकेला पिता, माँ बाप का बच्चा, और वो भी चंद पैसों की वजह से, उधारियों की वजह से पेड़ों से झूल जाए, तो लानत है हम लोगों को जो हम सोचते हैं कि हम बहुत अमीर हैं, करोड़पति हैं, हमारे देश की जीडीपी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है। शर्म आनी चाहिए। एक भी किसान मरता है तो समझ जाओ कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का एक मनका गिर गया, निकल गया। एक बार पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें पकड़ ले, तुम 1000 का नोट भी देने के लिए तैयार हो जाते हो, चालान ना कट जाए। लेकिन तुम उस किसान के बारे में नहीं सोच पाते कभी। जिसका हम नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान, बस ये बोलने में ही रह जाता है। तो अगर मेरे साथ लोग जुड़ेंगे और आने वाले समय में मैं उन जगहों पर जाऊंगा जहां पर किसान बहुत ज़्यादा इस कर्जे में दबे पड़े हैं और चंद सिक्कों के लिए, चंद कागज़ के नोटों के लिए उसको फांसी पे झूलना पड़ रहा है, मैं उनकी मदद करूंगा। और जो मेरे साथ जुड़े होंगे, जहां मैं बोलूंगा वो केवल 1 10 का नोट उस अकाउंट में डालेंगे और उस किसान की जान बचाएंगे। याद रखना, अगर कोई आत्मनिर्भर है तो वो किसान है। सारी दुनिया की जीडीपी का सत्यानाश हो जाए, किसान तब भी किसी को भूखा नहीं रहने देगा। इतनी दम रखता है वो किसान, याद रखना इस बात को। और जो किसान की नहीं सोच रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं उन करोड़पति किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन गरीब किसानों की बात कर रहा हूं जो चंद सिक्कों के लिए, चंद नोटों के लिए अपनी जान की बाजी लगा जाते हैं। उनकी जरूर मदद होनी चाहिए। और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं एक भी किसान को मरने तो नहीं देता। और मैं YouTube पे बोल भी रहा हूं कि कोई भी किसान है और उसके सामने मरने वाली हालत आ गई है तो भाई एक बार संपर्क जरूर करो। मेरा नंबर है 9256111007। उस किसान की जितनी मदद हो सकेगी हम जरूर करेंगे। तो अब मैं